मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और इस शपथ ग्रहण समारोह ने कई वजह से इसे अलग और खास बना दिया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल करीब 15 महीनों का होगा और वे जस्टिस भूषण आर गवई के स्थान पर इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का नाम मुख्य न्यायाधीश पद के लिए स्वयं सीजेआई बीआर गवई ने संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 2 के तहत सुझाया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। जस्टिस सूर्यकांत 30 अक्टूबर 2025 को औपचारिक रूप से नियुक्त किए गए थे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। चूंकि जस्टिस बीआर गवई 65 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को अगला सीजेआई बनाया गया है। शपथ ग्रहण का माहौल कई पलों के कारण भावुक और यादगार बन गया। शपथ लेने के तुरंत बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पूर्ववर्ती सीजेआई गवई को गले लगाकर सम्मान प्रकट किया। इसके बाद वो अपने माता पिता के पास पहुंचे और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरा समारोह तालियों से गूंज उठा। एक खास बात ये रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली, जिसकी काफी सराहना हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन इस शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने वाला सबसे बड़ा कारण था विभिन्न देशों के न्यायाधीशों की मौजूदगी। भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 7 देशों ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस और जज इस समारोह में हिस्सा लेने भारत पहुंचे। इसे भारतीय न्यायपालिका की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का संकेत माना जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत कई महत्वपूर्ण फैसलों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंचों का हिस्सा रह चुके हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जुड़े मामलों से लेकर बिहार में एसआईआर पर सुनवाई तक उन्होंने कई अहम निर्णय दिए। उन्होंने चुनाव आयोग को एसआईआर के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक करने का आदेश भी दिया था। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने करीब 80 फैसले लिखे। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू से जुड़े 1967 के फैसले को खारिज कर दिया था, जिससे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुला था। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को चुनौती देने वाली याचिका, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने जैसे मामले शामिल हैं। वो पेगासस स्पाईवेयर से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने अवैध निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया था। अदालत ने कहा था कि राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में मुफ्त पास नहीं मिल सकता है।